हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। आप सभी आइडेंटिटीज देख लें, एनसीईआरटी में सभी आइडेंटिटीज को समझ लें, उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसको हमें प्रूव करना है। x की रेंज दी गई है, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ये हमें रेंज दी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पर ये साइन इनवर्स की फॉर्म में दिया गया है, इसको हमें ट्रांसफर करना होगा कुछ इस तरीके से कि ये LHS या RHS की फॉर्म में आ जाए। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, RHS को लेता हूँ और प्रूफ करूँगा LHS। ठीक है, RHS को लेता हूँ और LHS प्रूफ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप ले लेते हैं x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनने वाली है, ये साइन इनवर्स तो एज इट इज है, x की जगह पर आप लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपके पास बन जाएगा। अब मैंने साइन थीटा यहाँ पर x को एज्यूम किया था, तो आप देख सकते हैं ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स आपका यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है, यहाँ पर भी सिर्फ कोस इनवर्स x है, और ये कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 1/2 से 1 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए कोस थीटा, RHS आप ले लीजिए और RHS में वैल्यू पुट कर दीजिए कोस थीटा x की वैल्यू, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और आपको पता है ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, तो ये कोस इनवर्स कोस 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये 3 थीटा है, और आपको पता है यहाँ से थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x है, तो ये क्या होने वाला है 3 कोस इनवर्स x। ठीक है, ये हेंस प्रूव हो गया है। थीटा की वैल्यु हमें दी गई है यहाँ पर कोस के लिए 0 से लेकर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, इसलिए मैंने आपको बोला है सब फॉर्मूला आप देख लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y होता है 1 माइनस x इंटू y होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और xy लेस देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, xy की कंडीशन होती है कि लेस देन 1 होना चाहिए। अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर x 2/11 है, x की वैल्यू है 2/11 और y की वैल्यू 7/24 है, तो इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको आप सोल्व करते हो, यहाँ पर ये tan इनवर्स यहाँ पर एज इट इज है। इसको अब हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट tan इनवर्स एज इट इज, LCM आ जाता है 24, ऊपर 48 प्लस 77, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे ये 11 इंटू 24 माइनस 14/24, और ये 24 से 24 कैंसिल, और आपके पास बचता है tan इनवर्स 125/264 माइनस 14, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 125/250, और 125/250 होता है 1/2, tan इनवर्स 1/2 हेंस प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस
tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। तो LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं यहाँ पर और इसको प्रूव करते हैं। सेम वही फॉर्मूला लगना है। यहाँ पर आपके पास 2 tan इनवर्स x है और 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स की फॉर्म में tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देते हैं 2 इंटू यहाँ पर ये tan इनवर्स 2 इंटू x यहाँ पर 1/2 है और 1 - x² 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज। और tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल, ये 1 - 1/4 और 1 में से जब आप 1/4 माइनस करते हो 3/4 और 3/4 का रेसिप्रोकल करने के बाद tan इनवर्स 4/3 आता है प्लस tan इनवर्स 1/7 आता है। सेम हमें फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो हमने अभी यूज किया था, आप यूज कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x हमारे पास 4/3 है, y 1/7 है, 1 - 4/3 इंटू 1/7। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो tan इनवर्स 31/17 आता है, हैंस प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² -1/x और x आपका 0 नहीं हो सकता है, कंडीशन दी गई है। आप एज्यूम कर लीजिए x = tan थीटा, ये आपका सॉल्यूशन है। x एज्यूम कर लिए tan थीटा, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा हो जाएगा और ये सब कुछ ब्रैकेट में है और ये आपका tan इनवर्स sec थीटा -1/tan थीटा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं cos थीटा और sin थीटा में, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos थीटा और sin थीटा में, तो ये हो जाता है tan इनवर्स 1 - cos थीटा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा/cos थीटा। तो हमारे पास ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल और ये बचता है। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos 2 थीटा का। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये हमने फॉर्मूले यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर थीटा को 2 थीटा की जगह पर हम थीटा ले रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर इस 1 को कैंसिल करना है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। सिर्फ ये थीटा को हमने 2 थीटा माना है और थीटा/2 आपका थीटा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin थीटा के लिए 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2। tan इनवर्स एज इट इज, tan इनवर्स एज इट इज, 1 से ये 1 कैंसिल और ये बच जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 एज इट इज, sin थीटा/2 से स्क्वायर कैंसिल और ये आपके पास tan थीटा/2 बच जाता है। तो ये बचता है tan इनवर्स tan थीटा/2, tan इनवर्स से tan कैंसिल और आपके पास वैल्यू आ गई है थीटा/2, ठीक है। और आपको पता है थीटा आपने अज्यूम किया था tan थीटा और थीटा की वैल्यू आपके पास tan इनवर्स x है, तो ये tan इनवर्स x/2 आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स 1/√ऑफ x² - 1 दिया गया है और इसमें कंडीशन दी गई है मॉडुलस x > 1। मॉडुलस का मतलब होता है सब x की वैल्यूज या तो >1 है या <-1 वैल्यूज आपके पास हैं। तो आप इसको x को एज्यूम कर लीजिए cosec थीटा, cosec थीटा आप एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आता है tan इनवर्स 1/√ऑफ cosec स्क्वायर थीटा -1 और इसकी वैल्यू होती है कोट स्क्वायर थीटा और जब आप स्क्वायर रूट आपके पास है तो यहाँ पर ये कोट थीटा बच जाता है। ये बच जाता है कोट थीटा, 1/कोट थीटा होता है tan थीटा और tan इनवर्स tan थीटा हो जाता है थीटा। थीटा आपके पास वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स x होती है, तो इसका आंसर आ गया है कोसेक इनवर्स x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x/1 + cos x ये दिया गया है
और 0 से लेकर पाई तक वैल्यू दी गई है, रेंज दी गई है। इसको सोल्व करते हैं। सेम हमें 1 को कैंसिल करना है तो cos x के दो फॉर्मूले हमें लगाने होंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हम उन दोनों फॉर्मूलों का ही यूज करने वाले हैं। तो ये हम स्क्वायर रूट एज इट इज रखते हैं। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता है। और यहाँ पर प्लस के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाता है। 1 से 1 कैंसिल और नीचे 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर ये बचता है सिर्फ tan स्क्वायर थीटा एक्स बाई 2 और ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बचता है। और आप इसको बोल सकते हो tan इनवर्स tan x बाई 2 और tan से tan कैंसिल, तो ये आपके पास x बाई 2 सिर्फ बच जाता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। और रेंज दी गई है 0 से लेकर पाई तक। आप इसमें cos x कॉमन ले लीजिए, cos x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर cos x कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। डिनोमिनेटर में भी cos x कॉमन ले लीजिए, ये बच जाता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। cos x से cos x कैंसिल, ये आपका tan x में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। कैसे, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स आप इसको आराम से लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, tan x माइनस y क्या होता है, tan x मतलब tan पाई बाई 4 माइनस tan y 1 प्लस tan पाई बाई 4 और tan x आप इसको लिख सकते थे। ये हमने यूज किया है, आप इसकी जगह पर लिख सकते हो। अब आपको सिंपल क्या मिल जाता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स और ये पाई बाई 4 tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर आता है आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप एज्यूम कर लीजिए x की वैल्यू a साइन थीटा है और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें a स्क्वायर कॉमन लेना है, ये बाहर आने के बाद a से a कैंसिल बच जाता है और हमारे पास वैल्यू बचती है tan इनवर्स साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है कोस थीटा होती है, कोस स्क्वायर थीटा होती है, स्क्वायर रूट से कोस थीटा बच जाता है। और यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई है tan थीटा और ये tan थीटा आ गई है, ये वैल्यू बच जाती है थीटा और थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स x अपॉन a है। तो आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर ये दिया गया है और a ग्रेटर देन 0 है। रेंज आपको दी गई है माइनस a अपॉन रूट 3 से लेकर a अपॉन रूट 3 तक। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए x की वैल्यू a tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस और ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर बन जाता है tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब आप ऊपर और नीचे से कॉमन ले लीजिए, a क्यूब कैंसिल और ये बच जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं tan 3 थीटा, और ये कैंसिल 3 थीटा आपका आंसर आ जाता है। थीटा की वैल्यू हमने एज्यूम की थी tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये 3 tan इनवर्स x अपॉन a आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 हमें दी गया है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन π/6 होता है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंपल है। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos एज इट इज, 2 साइन इनवर्स भी एज इट इज, और ये होता है साइन π/6, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 2 cos 2 इंटू π/6, ये बच जाता है tan इनवर्स एज इट इज। यहाँ 2 से ये कैंसिल, 2 cos π/3 बच जाता है, और 2 cos π/3 1/2 इंटू 2 1, और ये आपके पास बच जाती है tan इनवर्स 1, और ये होता है tan इनवर्स tan π/4, और आपके पास जो वैल्यू आ रही है π/4। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और tan इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2, तो यहाँ पर ये सिंपल π/2 हमारे पास आ गया है, और कोट π/2 होता है 0, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ गया है 0। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सोल्व करते हैं। इसको हमें सोल्व करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा tan इनवर्स की फॉर्म में, और कोस इनवर्स को भी हमें tan इनवर्स की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास गिवन है। आप इसको लिख सकते हो, x को आप एज्यूम कर सकते हो tan थीटा। x की वैल्यू जैसे ही हमने tan थीटा एज्यूम की है, उसको हम पुट कर देते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है आपके पास, और ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा आपके पास आ गया है, और ये आ जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। अब ऐसे ही हमें इस टर्म को भी tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं इस फॉर्मूले के लिए, कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम एज्यूम कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगेन हम y की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते हैं, तो ये आ जाता है कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस 2 थीटा, आप इसको फाई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको y इज इक्वल्स टू tan फाई भी एज्यूम कर सकते हो अनदर एंगल के लिए सिर्फ, और कोई मैटर नहीं करता है, तो ये 2 फाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास आ जाती है वैल्यू 2 फाई, और ये हो जाती है 2 tan इनवर्स y। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमें ये वैल्यूज जो हमने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की वैल्यूज फाइंड की हैं, सिर्फ हमें पुट करनी है क्वेश्चंस में। जो हमारी इक्वेशन थी tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स थी हमारे पास, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है 2 tan इनवर्स y, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला आता है, ये 2 tan इनवर्स हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एज इट इज। और आपको पता है इसका फॉर्मूला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई tan इनवर्स एज इट इज। अब ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, और आपके पास वैल्यू बच जाती है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। आपको कंडीशन दी गई है, अगर ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पर हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और यहां पर आपको साइन इनवर्स 1/5 ए एज्यूम करना पड़ेगा और कोस इनवर्स एक्स आपको बी एज्यूम करना पड़ेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 साइन ए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस ए कोस साइन इनवर्स 1/5 साइन बी साइन कोस इनवर्स एक्स। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है। अगेन ये आपके पास ए और ये आपके पास बी है। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल 1/5, कोस और कोस इनवर्स कैंसिल, इनटू एक्स आपके पास आ जाता है। ये आपका सेकंड स्टेप है, लेकिन कोस और साइन में कोई कोस और साइन इनवर्स में कोई रिलेशन नहीं है। अब हमें साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना होगा कोस में, और यहाँ पर साइन जो आपका दिया गया है कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स को हमें कन्वर्ट करना होगा साइन इनवर्स में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स 1/5 को हम एज्यूम कर लेते हैं वाई है। तो यहाँ पर आपके पास जो कोस वाई की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 1 - 1/5 स्क्वायर। आपको पता है कोस एक्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर एक्स, वही हमने फॉर्मूला यूज किया है। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो 2√6/5 आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है अब हमारे पास, y की वैल्यू कोस इनवर्स 2√6/5 भी है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, y की वैल्यूज। अब हम मूव करते हैं कोस इनवर्स x के लिए। हमें कोस इनवर्स x को भी ट्रांसफॉर्म करना था, उसकी वैल्यू को भी ट्रांसफॉर्म करना था। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि कोस इनवर्स x को हम एज्यूम कर लेते हैं z, कोस इनवर्स x को हम एज्यूम कर लेते हैं z, लेट हमने एज्यूम कर लिया है। तो हमारे पास ये साइन z के लिए वैल्यू हो जाएगी, साइन z के लिए वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। अगेन हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सेम फॉर्मूला ही लगाया है, ठीक है। तो z की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1। हमने सेम वही फॉर्मूला यूज किया है, तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को यूज करने के बाद z की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू को यूज करने के बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं x + 5 कोस, ये कोस साइन इनवर्स की हमारे पास वैल्यू थी, हमने इसको कोस इनवर्स में ट्रांसफॉर्म की थी, तो ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई साइन इंटू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 दी गई है। तो x/5 प्लस 2√6/5, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 5 आप इधर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, वैल्यू आ जाती है 2√6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2√6 1 - x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू थी, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो बच जाती है 4 × 6 × 1 - x स्क्वायर। ये बच जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25 प्लस b स्क्वायर माइनस 10x। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल होती हैं नहीं होती हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं 24 - 24x स्क्वायर आता है, और 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x आता है। ये इक्वेशन बन जाती है 25x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आप लिख सकते हो इसको 5x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 5x - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5x - 1 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ जाती है 1/5। तो हमने x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी और x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमें दिया गया है tan इनवर्स x - 1/x + 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 इज इक्वल्स टू π/4। हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। सेम अब यहाँ पर देखो x - 1/x + 2, ये हमारा x की तरह है और ये हमारी y की तरह है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, हमारे पास x - 1/x + 2 है, और प्लस x + 1/x + 2 अपॉन 1 - x - 1/x + 2 और x + 1/x + 2। इसको इक्वेशन को सोल्व करनी है। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स 2x स्क्वायर - 4/- 3 इज इक्वल्स टू π/4, इज इक्वल्स टू π/4।
अब यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पूरी इक्वेशन में, तो ये 10 इंटू 10 इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 ये वैल्यू आ जाती है, और ये 10 पाई बाई 4। ठीक है, ये 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बच जाता है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और आपको सिर्फ यही इक्वेशन अब सोल्व करनी रह गई है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, और x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 आपको दिया गया है, साइन 2 पाई बाई 3 आपको दिया गया है। अब आपको पता है 2 पाई बाई 3 होता है रेंज से बाहर, रेंज से बाहर, प्रिंसिपल रेंज से बाहर, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से रेंज से बाहर होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो आप इसको, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो इसको, और ये हो जाएगा साइन माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 जब आप इसको कैंसिल करते हो। ठीक है, पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाता है आपके पास पाई बाई 3। इस तरीके से आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इस तरीके से ही है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, और जब आप इसकी रेंज देखते हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये आउट ऑफ रेंज है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो tan इनवर्स माइनस 10 माइनस 3 पाई बाई 4 ये आप इसको लिख सकते हो, और ये होता है माइनस 10 पाई माइनस पाई बाई 4 आप इसको ये लिख सकते हो, और आपका माइनस 10 इनवर्स आउटसाइड। ठीक है, 10 इनवर्स आउटसाइड है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 4, और ये आ जाता है 10 इनवर्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हो ये होता है इक्वल 10 माइनस पाई बाई 4 के, 10 माइनस पाई बाई 4 के, 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, और ये आपके पास आंसर आ गया है माइनस पाई बाई 4। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया 10 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 प्लस कोट इनवर्स 3 बाई 2, ये आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। अब आपको साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, और यहाँ पर कोट इनवर्स को भी कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि साइन एक्स कितना है 3 अपॉन 5 है, तो यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आपके पास 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो 4 अपॉन 5 आता है, और ये आंसर है कोस एक्स के लिए। सेक एक्स के लिए वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 4, और जब आपके पास वैल्यू सेक एक्स के लिए आ गई है, तो आप इसको tan एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। tan एक्स आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये जब आपके पास वैल्यू है तो आप इसको 25 अपॉन 16 माइनस 1 लिख सकते हो। ये वैल्यू आ जाती है tan एक्स के लिए 3/4। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ साइन इनवर्स को tan एक्स में कन्वर्ट किया, साइन एक्स को tan एक्स में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही हमें कोट इनवर्स एक्स कोट करना है tan इनवर्स एक्स में, आप उसको ईजिली कर सकते हो, वो सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो बच जाती, हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू थी साइन इनवर्स 3/5 कोट इनवर्स 3/2। तो आपको पता है कि यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, tan इनवर्स 3/4 होती है, और यहाँ पर ये tan इनवर्स 2/3 होने वाला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं तो सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा 3/4 tan इनवर्स आउटसाइड प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 10 इंटू tan इनवर्स 17/6, और ये आपके पास 17/6 आंसर आ जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कोस इनवर्स कोस 7π/6 ये आपको सोल्व करना है, और आप इसको लिख सकते हो इजीली। कोस π/6 आपको दिया गया है, आपको पता है कोस माइनस थीटा, कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कोस 2π माइनस 7π/6 आप इसको लिख सकते हो, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स कोस 5π/6,
और कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाता है 5π/6, क्योंकि 7π/6 आउट ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच था, इसलिए हम इसको नहीं सोल्व कर सकते थे। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स 1 - 2, ये आपको दिया गया है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये साइन माइनस इनवर्स -π/2 होता है, माइनस साइन -π/6, और आप इसको इजीली लिख सकते हो π/3 साइन इनवर्स साइन -π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर साइन एज इट इज, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी π/3 माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये π/6, ये साइन की वैल्यू है। आप इसको कैलकुलेट करते हो, साइन π/2 आती है और ये वैल्यू होती है 1। इस तरीके से वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।